दोस्तों लमसम निवेश करना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप भविष्य के लिए अभी से प्लान करते हैं, कोई बिजनेस करने का, अगर आप अभी जॉब करते हैं या फिर अगर आप अभी कोई बिजनेस करते हैं उसके लिए भी अगर आप प्लान करते हैं तो आपको हमेशा एक ऐसे निवेश ऑप्शन में निवेश करना चाहिए जहां पर आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब लमसम निवेश करने की बात आती है तो अपने पैसे को बैंक की एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पैसे को निवेश करते हैं, जहां पर लंबे टाइम में उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट भी लगातार 6.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें बैंक एफडी की ब्याज दर की तो वो भी आपको 5 से लेकर 6% तक की मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि लॉन्ग टाइम में 5 से 6% ब्याज दर के हिसाब से और इन्फ्लेशन रेट 6.5% के हिसाब से है तो लॉन्ग टाइम में भी आपको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस चीज़ का प्राइस आज से 5 साल पहले 100 रुपये था, आज की डेट में उसका प्राइस 125 या 130 रुपये हो चुका है। इसी तरह अगर आने वाले टाइम की बात करें तो तब भी दोस्तों यही होने वाला है। जिस चीज़ का प्राइस आज की डेट में 100 रुपये है, आने वाले 5 साल के बाद उसका प्राइस 125 या 130 रुपये होने वाला है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 6.5% है। इसी तरह यहाँ पर बैंक एफडी पर ब्याज दर आपको 6.5% मिलता है या 6% मिलता है तो लॉन्ग टाइम में भी आप प्रॉफिट हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक ऐसे निवेश ऑप्शन में निवेश करना चाहिए जहाँ पर आप महंगाई को भी बीट कर सकें और अपने लिए इतना रिटर्न हासिल कर सकें जिससे आप अपने पैसे को बढ़ा सकें। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूचुअल फंड्स की स्कीम, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी स्कीम से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और लॉन्ग टाइम की बात करें तो सारी म्यूचुअल फंड्स स्कीमों ने काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिया है और इस वक्त आपके पास एकदम गोल्डन चांस है निवेश करने का। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन है और म्यूचुअल फंड्स का सारा पैसा भी स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है। तो अगर आप लमसम लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो इस वक्त आपके पास एकदम गोल्डन चांस है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करने का। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा की एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके अंदर भी आप आज सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश करके अपने लिए करीब 85 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टाटा की इस बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में पूरी बेसिक जानकारी के साथ बात करेंगे और साथ के साथ हम कैलकुलेशन करके चेक करेंगे कि ये पैसे आपको कैसे मिलने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीम के रिटर्न के बारे में। अगर हम ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो स्कीम ने करीब 16.52% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न 13.60% का है। 3 साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न 21.38% का है। 1 साल की बात की जाए तो स्कीम का रिटर्न -5.72% का है। और दोस्तों 6 महीने जिसकी हम बात कर रहे थे वो करीब यहाँ पर 14.54% का है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 6 महीने से ही स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी करेक्शन आ चुका है। अगर हम इस स्कीम के एनएवी की बात करें यानी नेट एसेट वैल्यू की तो करीब यहाँ पर 11 अप्रैल 2022 में 34 रुपये 73 पैसे था और आज की डेट में इस स्कीम का एनएवी करीब 27 रुपये 6 पैसे का हो चुका है। यानी कि यहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है इस स्कीम के अंदर निवेश करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमाने का। दोस्तों ये स्कीम है टाटा की, नाम है टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड। इसका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर एनर्जी सेक्टर के जो शेयर हैं उनके अंदर निवेश किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो सारे स्टॉकों ने काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिया है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कैसे आपको निवेश करना है तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर लमसम यानी वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करके भी एक बढ़िया फंड यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर स्कीम के एनएवी की यानी नेट एसेट वैल्यू की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यही इसी के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं और एनएवी का प्राइस है 27 रुपये 6 पैसे का। बात करें हम फंड साइज की तो 218 करोड़ रुपए का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर होल्डिंग की कि आपका जो पैसा है वो किन स्टॉकों के अंदर निवेश किया गया है तो दोस्तों एनर्जी सेक्टर के बेहतरीन शेयर जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, यूनिटेक लिमिटेड, अल्ट्राटेक लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस स्टील, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, जो दोस्तों बेहतरीन कंपनी है, उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की तो ये भी कम है 0.91% का। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का खर्चा, जो पैसे आप इसके अंदर निवेश करते हैं, और जो एक्सपेंस रेशियो होता है इतने % पैसे काटने के बाद जो करंट एनएवी का प्राइस होता है उसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की तो इस फंड को मैनेज करें सतीश चंद्र मिश्रा
2018 से। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स का पैसा किन सेक्टरों में किस शेयर में निवेश करना है ये मैनेजमेंट के तहत ही डिसाइड किया जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तो इंडिया में 14 नंबर पर रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 30 जून 1995 को और कंपनी के पास जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो करीब 86,583 करोड़ रुपए है। यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर टाटा म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की। इस स्कीम का जो रिटर्न है एनुअली वो है यहाँ पर करीब 16.5% यानी कि 16.52% का। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको यहाँ पर सिर्फ 16% एनुअली का भी रिटर्न मिलता है और आप यहाँ पर निवेश करते हैं 1 लाख रुपए लमसम, तो यहाँ पर आप कैसे अपने लिए करीब 85 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेशन के साथ भी समझते हैं। दोस्तों अगर आप इस स्कीम के अंदर एक बार 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं और रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 16% का, इस पैसे को अगर आप इस स्कीम के अंदर निवेश करते हैं 5 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 1,10,034 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 5 साल के बाद करीब 2,10,034 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप निवेश करते हैं 10 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 3,41,144 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 4,41,144 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को इस स्कीम के अंदर अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 8,26,552 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 9,26,552 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर 20 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 18,46,076 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 19,46,076 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर करीब 25 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 39,87,424 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 40,87,424 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप निवेश करते हैं 30 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 84,84,988 रुपये का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 85,84,988 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अगर आप लमसम निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, वो है स्टॉक मार्केट के रिस्क की, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपके पैसे पर पूरा रिस्क होता है। अगर आप अपने पैसे पर रिस्क लेकर एक बढ़िया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम काफ़ी बढ़िया रहती हैं। लेकिन अगर आप अपने पैसे पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप बैंक FD में भी पैसे को निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षित निवेश के लिहाज से बैंक FD की स्कीम आज भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।